जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय मोहन केशिगत वंशीवत द्वादश खाना सब लीला कइलो नंद नंद श्री नंद जसोदा जय जय गोपाल श्री राम दी जय जय धेनु जय बनु जय कीर्तिद सुंदरी जय पूर्णमसी जय अभिरनगरी जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण साका बतुरी जरा जय राम गत जय रोहिणी नंदा जय दीज पत्नी जय वृंदावन नग कंजा वृंदावन भक्ति तेज हरा कइलो गोविंद चारा वृंदावन धीर समंडल जय वृंदावन जय राधा श्याम जय जय रस लीला सर्वमनोरम जय जय गल्लारस सर्वरसा राजा जनम पद पद्म गोरिया स्मरा दीन कृष्ण दशा को हे नम संगीता नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने
नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज का जो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर लास्ट क्लास से आगे चलते हुए 34 और 35वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। छठे अध्याय के 634-35 छठे अध्याय के 34 और 35वें श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कोई दोहराना चाहेगा? हाँ प्रभु जी बताइए।
हाँ प्रभु जी। बताइए बताइए माता जी, बोलिए क्लास। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। और कोई? हरे कृष्णा। अनुवाद पे हाँ प्रभु जी बताइए आप। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हरे कृष्णा। अनुवाद, अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो ये भगवान का भगवान के सामने अर्जुन कह रहा है और अभी भगवान जवाब देने जा रहे हैं। उससे पहले प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम सुनते हैं कि हमारा मन चंचल है। मन चंचल है तो कैसे, हम पहले भी एक क्लास में मन के ऊपर एक क्लास लिया था कि मन को कैसे कंट्रोल करें, और मन की शिक्षा के ऊपर, मन शिक्षा के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर की एक बड़ा पुस्तक है, ये भगवत गीता जितना, उसके पूरा पुस्तक ही भक्ति विनोद ठाकुर ने मन शिक्षा के ऊपर लिखा है। मन के ऊपर कहीं आचार्यों ने, कहीं योगियों ने, तपस्वियों ने अपना अपना मत रजू किया है मन को कंट्रोल करने के बारे में, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, जो लेंगे बाद के श्लोक में। लेकिन मन के उच्छृंखल के बारे में प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तात्पर्य, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में 1:3-4 में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिं विद्धि मनः प्रगहमेव च इंद्रियाणि हयान नाहु विषयनास्तु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याकुर्मनीषिणः। कठोपनिषद में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। फिर से मैं ये पढ़ता हूं, ये बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है, अगर मन की लगाम ठीक नहीं है तो शरीर रूपी रथ इधर उधर भटकेगा। और इंद्रिया घोड़े हैं, इंद्रिया अपनी तुष्टि चाहते हैं, विषयों के प्रति आसक्त है। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से, मन और इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है। ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है,
यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष ले लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वांचासी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनाधीश। इसके ऊपर बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएगी। तो मन के बारे में हम सुन रहे हैं, मन के बारे में अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान श्री कृष्ण को, और हम सब जानते हैं, इवन सांसारी लोग की बात तो क्या छोड़े, इवन हमारी भक्ति की यात्रा में भी हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। शुरू में मन को कंट्रोल करना बहुत दुर्लभ है, बहुत अति दुर्लभ है। लेकिन पूरा जीवन का लक्ष्य हासिल करने की चाबी ही ये मन है। अगर मन वश में कर दिया तो दिशा मिल सकती है। दूसरी बात एक है कि मन उच्छृंखल क्यों होता है। मन को जब अंतिम लक्ष्य का अभाव होता है तब मन इधर उधर भटकता है। अंतिम लक्ष्य का अभाव, अगर अंतिम लक्ष्य का पता नहीं है मनुष्य को तो मन भटकता है। संसार में हम देखते हैं कि काफी लोगों को, शायद 90% से अधिक लोगों को जीवन का लक्ष्य का पता नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु ही समान, सिर्फ पशु की तरह आहार निद्रा मैथुन में लगे हुए हैं। पुनश्चर्वित चर्वणानाम, वो एक ने चबा के फेंका है, वही चबा के दूसरा उठा के वो चबाता है। पिता ने किया तो पुत्र को वही करना होगा। तो ऐसे संसार में जो भौतिकतावादी लोग हैं ये दिशा विहीन भटक रहे हैं और इसीलिए उनका मन उच्छृंखल रहता है। ज्यादातर सभी जीवों का, मनुष्य जीवों का ये हाल है। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि ये मन को रोकने में सहायता बुद्धि कर सकती है, लेकिन बुद्धि के डब्बे भी खाली पड़े हैं संसार के लोगों के मन में। हमारे बुद्धि क्या काम करती है? एकेडमिक काम करती है। हमारी बुद्धि क्या काम करती है? आई मी एंड माई, अहम ममेती की बात करती है। जब अहम ममेती की से भरी हुई बुद्धि और एकेडमिक नॉलेज से भरी हुई बुद्धि जीवन का लक्ष्य को क्या समझ पाएगी? और जब जीवन का लक्ष्य को नहीं समझ पाएगी तो मन को उच्छृंखल रहना व्यवहारिक है, वो सामान्य है। लेकिन जिसको भगवत गीता या श्रीमद् भागवत या भक्तों का संग मिला है, जिसको भगवत ज्ञान मिला है, उसको उसकी बुद्धि दिशा में एक दिशा विहीन ना होकर बल्कि दिशा प्राप्त करके आगे चलती है। ज्ञान का अभाव होने से मन उच्छृंखल रहता है, मन को दिशा नहीं मिलती। अभी ज्ञान क्या है? ज्ञान जब वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये ज्ञान बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामाम प्रपद्यन्ते। वो ज्ञान क्या है कि बहु जन्मों के बाद मनुष्य को पता चलता है कि वासुदेव ही सर्वस्व ज्ञान है। जब भगवान कृष्ण के प्रति हमारी चेष्टा नहीं है,
तब तक हमारी बुद्धि दिशा विहीन है। चाहे वो हमारे 6 इंच का पेट भरने के लिए 15 साल उग्र कर्म करके एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करती है। क्या इसका अर्थ क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। तो वो 6 इंच का पेट भरने के लिए 15 साल एकेडमिक वर्षों में बिता देती है, लेकिन वो 15 साल उसी दिशा में ले जाता है कि वो 6 इंच के पेट भरने के लिए अपना, पत्नी का, बच्चों का, माता पिता का, भाई बहन का अहम ममेती का लक्ष्य होता है कि मैं और मेरा सभी परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। क्योंकि ये शरीर को माध्यम बनाकर चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है मन और मन के ऊपर जो है बुद्धि, ये हम बार बार ये पहले 6 अध्याय में डिस्कस कर चुके हैं कि बार बार हम मन के ऊपर विजय कैसे हासिल हो। तो उसके लिए आत्मा को जागृत रहना पड़ेगा और बुद्धि को कृष्ण को समर्पित करना होगा। जब तक हमारी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित नहीं है, तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। जैसे बताया है कि पहले हमारा शरीर स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो तो दूसरी हमारी साधना ठीक होनी चाहिए। अगर हमारी साधना ठीक है, उसके बाद भगवत गीता और भागवत की शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और भगवत गीता और भागवत की शिक्षा अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अगर हम कर रहे हैं, तो फिर हमारी सेवा ठीक तरह चलेगी। सबसे पहला क्या बताया? चार सूत्र। ये सबसे पहला शरीर का स्वास्थ्य, फिर दूसरा साधना, जो हमारी 16 माला हम हरे कृष्ण महामंत्र का करते हैं, शास्त्रों का पठन करते हैं, जो शिक्षा है हमारी, जो साधु गुरु और शास्त्र से मिली हुई शिक्षा, और उसके बाद सेवा। हमारी सेवा अगर ठीक तरह नहीं हो पाती, इसका मतलब है आगे की 3 कदम जो है उसमें कहीं गड़बड़ है। कहीं साधना में गड़बड़ है, कहीं शिक्षा में गड़बड़ है, कहीं शारीरिक गड़बड़ है। मन और शारीरिक गड़बड़ के अंदर मन भी सम्मिलित। तो वो मन जो है उसको स्थिर करने के लिए हमें भक्तों का संग कलयुग में अति आवश्यक है। ये सब हम 25 बार 50 बार सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें ये सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? कि जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हम इसके प्रति जागृत नहीं रह पाएंगे। कुछ समय के बाद सो जाएंगे। जैसे शरीर 8 घंटा सो जाता है, फिर उठता है, फिर रात को सो जाता है, फिर उठता है। ऐसे मन को जगाना होगा, और मन को जगाने के लिए भक्तों का संग और हमारी साधना ठीक तरह चलनी चाहिए। साधना में गुरु के उपदेश, साधु गुरु और शास्त्र भी सम्मिलित है, नहीं तो मन उच्छृंखल रहेगा। बड़े बड़े योगी का मन भी कंट्रोल नहीं हो पाता। विश्वामित्र मुनि की बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि 10,000 साल तपस्या की, लेकिन मेनका की पांव की घुंघरू ने उनके मन को विचलित कर दिया। वैसे अनेक ऋषि मुनियों का, अनेक इतिहास में अनेक ऋषि मुनियों में का ये बात हुआ है कि एक योगी सौरभ मुनि जो जल के अंदर तपस्या करने गए थे और मछलियों की मैथुन क्रिया देखकर फिर उनका मन विचलित हो गया। तो मन को विचलित होना ये गलत नहीं है, लेकिन मन को ठीक तरह शिक्षा देकर भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। जब तक मन इंद्रियों के प्रति आसक्त रहेगा, जब तक मन
पत्नी में, पुत्रों में, पति में, संसार में आनंद ढूंढता रहेगा, तब तक वो दिशा विहीन है। मन आनंद की खोज में लगा हुआ है। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारी आत्मा की जो यात्रा है, वो यात्रा सिर्फ आनंद की खोज में है, आनंदमय अभ्यासात। तो आनंद की खोज में है, और ये आनंद हम कभी कभी माता पिता में ढूंढते हैं। बच्चा को भूख लगी है तो माँ के पास दूध पीता है तो तृप्त हो जाता है, तो उसको आनंद मिलता है। तो ये जो आनंद ढूंढने की हमारी यात्रा है, कभी हम पदार्थों में ढूंढते हैं, कभी पैसों में ढूंढते हैं, कभी परिवार में ढूंढते हैं, कभी बाहर के विषय वस्तुओं में ढूंढते हैं। लेकिन ये जितने आनंद ढूंढते हैं वो एक समय के बाद खत्म हो जाता है, एक समय के बाद वो पूरा हो जाता है। ये आनंद शाश्वत नहीं रह पाता, और फिर मन उच्छृंखल हो जाता है, और फिर वो आनंद की खोज में फिर से लगने लगता है, क्योंकि हमने सही आनंद की खोज नहीं की है। ओरिजिनल आनंद जो है वो हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में पड़ा हुआ है हमारे आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा जो है भगवान के अंश है, और उसके अंदर जो सच्चिदानंद मय है आत्मा, उसमें स्वयं वो आनंद का स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है आत्मा, क्योंकि आनंद भगवान सच्चिदानंद का अंश है। लेकिन हम आत्मा के प्रति जागृत नहीं रहते, शरीर के प्रति जागृत रहते हैं। तो बुद्धि का क्या बात है, बुद्धि को क्या करना चाहिए? तो बुद्धि जो है इस जगत के अंदर पेट भरने के लिए हम कर्म करते हैं, पेट भरने के लिए हम एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करते हैं, वो ठीक है एक हद की मर्यादा तक, लेकिन ये पूर्ण रूपेण नहीं है। इसके लिए मैं एक प्रभुपाद जी का एक उदाहरण दूंगा, जो मैंने पहले भी शायद दिया है, कि प्रभुपाद जी को एक बार चुनौती मिली थी एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से, कि भाई आप 15वीं सदी की बात कर रहे हो और अभी तो 21वीं सदी चल रही है, और तो तुम जो बात कर रहे हो तो साइंस आज कितना आगे बढ़ चुका है। तो आप प्रभुपाद जी को उनको चैलेंज दिया कि हमारा साइंस काफी आगे है और आप जो कह रहे हो बहुत पुरानी बातें हैं। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया और डिप्लोमेटिकली उनका इंसल्ट करना चाहते थे, और प्रभुपाद जी को यूनिवर्सिटी में गए प्रभुपाद जी, तो उनको फिजिक्स लेबोरेटरी में ले गए, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में ले गए, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में ले गए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में आके बैठे और फिर बोला, अभी बताइए प्रभुपाद जी कि हमने इतनी उन्नति की है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इतनी उन्नति की है, लेकिन आप जो बात कर रहे हो वो 15वीं सदी की बात है, बहुत पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हो, तो इसमें आप लोगों का समय नष्ट कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया जो उनके माइंड में, उनके मन में नहीं था। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, क्या आपके पास सोल लेबोरेटरी है? आत्मा की लेबोरेटरी है क्या आपके पास? आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेबोरेटरी की बात की, ये तो डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी की बात कर रहे हैं। तो डेड बॉडी के अंदर जो चेतना है, आत्मा है, उसकी लेबोरेटरी की है आपके पास? और प्रभुपाद जी ने उन वाइस चांसलर को वो बात पे डिफीट किया, और डिफीट करके बताया कि हम जो बात कर रहे हैं वो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की जागृति की बात कर रहे हैं। जब तक आत्मा जागृत नहीं होगा तो मन भटकेगा। उसमें साइंटिस्ट भी आ जाते हैं। आत्मा को जागृति तब मिलती है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास है, शाश्वत, अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। वो कभी भगवान नहीं बन सकता। जब जीव का स्वरूप है दास, सेवा करना, वो भगवान की सेवा नहीं करता है तो अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, अपने मन की सेवा करता है, अपने शरीर की सेवा करता है,
अपने पत्नी की, पति की, बच्चों की, परिवार की, समाज की, राज्य की और देश की सेवा करने निकल पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मा की सेवा को भूल गया है, भगवान की सेवा को भूल गया है, आत्मा को जागृत करके भगवान की सेवा करना वो भूल चुका है। इसलिए चमड़े की आंख बाहर दिखाती है, वो परिवार को दिखाती है, शरीर को दिखाती है, समाज को दिखाती है, राष्ट्र को दिखाती है, लेकिन अपनी अंदर की आत्मा के प्रति वो उदासीन रहता है। जब आत्मा की जागृति के लिए वो जागृत होता है, तब वो गीता का और भागवत का अभ्यास करता है। क्योंकि आत्म जागृति के लिए जो ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता के सिवा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहीं भी चले जाओ, कोई भी लोक में आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये 14 लोक में भी घूम के आ जाओ, जनलोक, महरलोक, तपलोक, पाताल लोक, कोई कहीं भी चले जाओ, लेकिन जब तक मनुष्य को भगवत गीता नहीं मिलेगी और भगवत गीता के प्रति जो निष्ठा और ज्ञान समर्पित नहीं होगा, वो ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आत्मा की जागृति पूरी तरह नहीं हो पाएगी। हमारी भी अवस्था कुछ मात्रा में अभी भी जागृति नहीं है, क्योंकि हम पूर्णतया गीता को समर्पित नहीं चलते। पूर्णतया गीता को समर्पित चलने का मतलब है साधु, गुरु और शास्त्र के प्रति हमारा सर्वस्व न्यौछावर होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार को त्यागना है, परिवार को भी साथ में लेकर परिवार को भी साधु, गुरु और शास्त्र के प्रति जागृत करवाना है। जब समाज को, जब पहले अपने आप को, फिर परिवार को और फिर हमारे मित्र को, भक्तों को और समाज को हम साधु, गुरु और शास्त्र के प्रति जागृत करेंगे, तब हमारी मन की उच्छृंखलता जो है वो धीरे 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 कंट्रोल में आएगी। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का मन भी उच्छृंखल था, लेकिन उच्छृंखल मन को 18वें अध्याय तक भगवान ले गए। पहला अध्याय से 18वां अध्याय तक की यात्रा है, तो पहला अध्याय में अर्जुन का मन बिल्कुल उच्छृंखल था, लेकिन उच्छृंखल मन में भगवान ने क्या भरा? ज्ञान, गीता का ज्ञान भरा, गीता की भक्ति भरी। वो स्वयं गुरु का पद लेकर गीता के उपदेश दिए और उसके अंदर ज्ञान, अर्जुन के बारे में ज्ञान दिया कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो। और बाद में सभी सगे व संबंध की बात कर रहा था अर्जुन, तो वो भी सभी आत्माएं हैं, वो भी एक समय में थी, पहले भी थी, अभी भी है और बाद में भी रहेगी। ये ज्ञान दिया और उसके बाद में ये आत्मा को क्या करना चाहिए, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और धीरे धीरे भक्ति योग की परिपक्वता सिखाई। और ये भक्ति योग भी ज्ञान से, गीता के माध्यम से हमें भक्ति योग करना चाहिए। अगर भक्ति योग हम उच्छृंखल मन से करेंगे तो हम अपराध या गलती करेंगे। तो जब तक हमें गीता प्राप्त नहीं है, जब तक हमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं है, तब तक हमें हमारी बुद्धि को और मन को दिशा नहीं मिलेगी। और जब दिशा विहीन रहेगा तो हमें मालूम है कि एक नशे वाला हाथी या घोड़ा क्या करता है, वो मद में रह के उन्माद करके पूरे जगह छिन्न भिन्न कर देता है। ऐसे हमारा मनुष्य, सांसारिक लोगों को ये हाल हो रहा है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में वो लोग चल रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि मृत्यु के बाद वो कहाँ जाते हैं और क्या करना चाहिए। और मृत्यु के बाद भगवत गीता बांटते हैं, जब जीते हैं तब भगवत गीता पढ़ते नहीं। तो ये हमारा चंचल मन का अवस्था है। आगे भगवान बता रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं। आगे के श्लोक में चलते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। रामबाण इलाज लेकर भगवान आए हैं हमारे सामने, और ये इलाज को दुनिया की कोई अथॉरिटी चेंज नहीं कर पाएगा। याद रखे, अगर ये मन की समस्या, पूरे जीवन की, मनुष्य जीवन की समस्या मन पर आधारित है, और पूरे मन की जो समस्या का जो जवाब अभी भगवान देने जा रहा है, अगर ये जवाब पे हमने अपने आप को केंद्रित नहीं किया तो मनुष्य जीवन का कोई इलाज नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। वैराग्य ने च गृह्यते। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, भगवान ने स्वीकार किया। जब भगवान स्वीकार करते हैं कि मन की चंचलता को वश में करना कठिन है, तो हमें ये समझना चाहिए कि उच्छृंखल मन कठिन है, ये वहां तक कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा, उपयुक्त अभ्यास है ना, मतलब आगे जो मन को केंद्रित करने की बात बताई गई, भगवान ने जो आगे अलग अलग श्लोकों में उसका अभ्यास की बात कही, उसके ऊपर भगवान कह रहे हैं कि ये अभ्यास है न तो कौनते या वैराग्य न चुगृह्यते। मन को अभ्यास के द्वारा और विरक्ति, जब अभ्यास होगा तो विरक्ति मिलेगी। अगर अभ्यास सही दिशा का है, अभ्यास परिपक्व अवस्था में जब पहुंचता है तो ऑटोमेटिक विरक्ति आती है। कई बार हम अपने परिवार को या अपनी लाइकिंग को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन परिवार में रहते हुए भी विरक्ति आना, ये अभ्यास की दिशा है। जब पूर्णतया सही दिशा में ज्ञान मिलता है, आत्मा का ज्ञान मिलता है, मैच्योरिटी आती है, तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। ये नहीं आता है तब तक जब तक हमारा अभ्यास ठीक नहीं है। और अभ्यास हमारा किस दिशा में होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि जो मैंने अभी तक सुनाया वो। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जाते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में आगे कहा है ये श्लोक। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी ये बात कर रहा है कि ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कि कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। हमारे मन में कितना भी मन दुखी हो, देखिए अर्जुन को जो पहला अध्याय में जो अर्जुन के मन की परिस्थिति थी, खाली 1 मिनट के लिए सोचिए कि हमारे सामने ये परिस्थिति है, हम अर्जुन है और हम ये देख रहे हैं कि युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध करने के बाद हमारे सगे वाले को भी मारना पड़ेगा। तो ये कैसी द्विविधा है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। इतनी बड़ी कठिन परिस्थिति है अगर हम अर्जुन बन के सोचे तो।
लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी कृष्ण की बात सुनी अर्जुन ने, कृष्ण के द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्राप्त किया अर्जुन ने। तो अर्जुन ने 18 अध्याय में क्या कह दिया, 18वें अध्याय में क्या कह दिया? शिष्य भगवान ने कहा करिष्य वचन, अर्जुन ने कहा करिष्य वचनम तब नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। तो अर्जुन की वो हाल, जो मन हठीला मन था पहले अध्याय में, वो हठीला मन 18वें अध्याय में जाके करिष्य वचनम तब पर आ गया। तो वो कैसे आ गया? कृष्ण के बारे में सुना, कृष्ण से सुना। तो हम भी भगवत गीता को जब सुनते हैं तो डायरेक्ट कृष्ण से सुनते हैं। प्रभुपाद जी के द्वारा जब हम बताई गई भगवत गीता को हम पढ़ते हैं तो हम एग्जैक्टली प्रभुपाद जी ने कभी भी अपना ओपिनियन रजू नहीं किया। प्रभुपाद जी ने जो रजू किया, जो कृष्ण जो भाव में अर्जुन को कहना चाहते थे, वो भाव में प्रभुपाद जी ने हमें भगवत गीता समझाई है। इसलिए हमारी भगवत गीता यथारूप है। और ये यथारूप का मतलब है कि हम देख रहे हैं, इसका परिणाम भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मान लेना चाहिए कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप है। प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप है, उसका प्रमाण है। प्रमाण क्या है कि आज लाखों लोग महामंत्र का जप कर रहे हैं और लाखों लोग कृष्ण भावनामृत में उसका आदान प्रदान, भक्ति का आदान प्रदान कर रहे हैं। ये पहले नहीं हो रहा था, 1965 से पहले नहीं हो रहा था। जो हो रहा था वो सुषुप्त अवस्था में था, कुछ सीमित मर्यादा में था। इवन श्रीमद् भागवत जो सुनाया गया वो 88,000 शौनक ऋषि गण के सामने था, परंपरा में था। लेकिन पूरे जगत को प्रभुपाद जी ने वो ज्ञान पहुंचा दिया यथारूपी। और इसका रिजल्ट है कि आज इस्कॉन के भक्तों, जो परिपक्व भक्त हैं, उसमें हम देख सकते हैं, उनकी क्वालिटी में देख सकते हैं कि विनम्रता की कोई सीमा नहीं है। और भक्ति में जो निष्ठा है, भक्ति के अंदर जो श्रेय के प्रति जो दृढ़ निष्ठा है कि हर रोज 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 16 माला, और हर रोज श्रीमद् भगवत गीता और भागवत का पठन करना, इसके प्रति वो लोग दृढ़ है और होते जा रहे दिन ब दिन। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये भगवत गीता यथारूप में मिली है। जब यथारूप में है, इसके अंदर पावर है, मैच्योरिटी है। अगर ये यथारूप नहीं होगा तो अंधश्रद्धा की ओर ले जाएगा, और अंधश्रद्धा में दिशा विहीनता मिल जाएगी। और दिशा विहीनता है तो आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के पूर्व में भी कितने लोग अमेरिका और यूरोप का प्रवास कर चुके कृष्ण को लेकर, राम को लेकर, लेकिन कोई इतना प्रभुपाद जी जितना सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एज इट इज ट्रांसपेरेंट, वो सेल्फलेस नहीं बने। प्रभुपाद जी का जो ये ज्ञान है, हम सब, हमारे सबके ऊपर हमारा अहोभाग्य है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है कि कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य संवर्जन। जो भगवान का भक्त है वो कृष्ण को अनुकूल है वो चीज अपना लेता है, और कृष्ण की भक्ति के लिए प्रतिकूल है, धीरे 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 विरक्ति करता है। मुझे याद है मेरे कई गुरु भाई कहते हैं, कई गुरु भाई, मैंने कई भक्तों से, खाली इंडिया में नहीं, इवन बलराम देश में, इवन अलग अलग देशों के भक्तों से ये बात चर्चा सुनी है। क्या चर्चा सुनी है? संसारी रिश्तेदारों को शायद कड़वा लगे, माफ करना, लेकिन ये चर्चा सुनिए, सभी भक्तों का एक ओपिनियन आया है। क्या? कि प्रभु जी, इस्कॉन में 5-10 साल भक्ति करने के बाद जो मूड आता है भक्तों के साथ रहने का, जो मूड आता है गीता और भागवत में डूबने का, जो मूड आता है महामंत्र का जप करने का, जो मूड आता है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने का, वो मूड जब हमारे साथ भक्त हमारे घर में कोई आता है तो बड़ा आनंद आता है कि आज भगवान की कृपा हुई कि हमारे घर वैष्णव पधारे।
और अगर कोई सांसारिक व्यक्ति, कार्मिक व्यक्ति आ जाता है तो उनको लगता है कि अभी हमारा समय शायद प्रजल्प में विनष्ट होगा, तो वो हमेशा भगवान का भक्त जो है सचेत रहता है, जागृत रहता है कि उनका समय बर्बाद ना हो। उनको जो सांसारिक लोग जो सांसारिक बातों में समय बिगाड़ता है, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सही ज्ञान जो है ये विरक्ति लाती है। आज भगवान का श्लोक कह रहे हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि अभ्यास करेंगे तो विरक्ति आना सुनिश्चित है, ये इसका प्रमाण है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। विरक्ति किसको कहते हैं? हमें कोई सांसारिक रिश्तेदारों के प्रति विरक्ति की बात नहीं, बल्कि उनके शरीर, उनके मानसिक बातों पर हमारी विरक्ति है। पदार्थ से विरक्ति यानी कि शारीरिक रिलेशन से विरक्ति, और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना यानी कि आत्मा को जागृत करना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों को मन को लगाने में अपेक्षा अधिक कठिन है। हाँ, जब तक मन, इसका मतलब क्या है कि मन का लक्षण क्या है? चेतना। वो एक क्षण के लिए भी बिना सोच बैठ नहीं सकता। और जब योगी जन समाधि में स्थिर करते हैं तो मन की विचारने की शक्ति को ऊपर दबाव डालते हैं। वो कृत्रिम दबाव है, शारीरिक दबाव है, और वो दबाव होने से वो शाश्वत टिकता नहीं है, तो वो ज्यादा कठिन है। वो प्राप्त कर भी ले, हम वो सतयुग में कर सकते थे जब मन शांत रहता था, भगवान के प्रति योग साधना कर सकते थे मनुष्य। लेकिन कलयुग के मानवी के लिए बहुत दुष्कर है, तो ये बहुत कठिन बात है। उनको मन को समाधि में ले जाने के लिए बहुत समय लगता है, उनकी अलग अलग अवस्था है, लेकिन ये बाह्य अवस्था है, शारीरिक अवस्था है। तो जब तक मन को कोई एंगेजमेंट नहीं दे देते तब तक मन उच्छृंखल रहता है। तो मन को सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वांछासी वैकुंठ गुणानुवन, जब भगवान कृष्ण में मन लगा देते हो तब पदार्थ से विरक्ति होना शुरू होती है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहत्सता। ये श्रीमद् भागवत में अभी आगे के अध्याय में ये श्लोक आएगा, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो उसी की बात चल रही है कि मनुष्य श्रवण से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती। जब तक हम भगवान में समर्पित नहीं होंगे तब तक हमारी तुष्टि नहीं हो सकती। कृष्णे तुष्टे जगत तुष्ट। आज हम क्या कर रहे संसार में रहकर? संसार तुष्टे जगत तुष्ट। मनुष्य को तुष्टि देने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। हम दुनिया के कोई भी मनुष्य को, कोई भी जीव को 100% संतुष्टि नहीं दे सकते। न कोई मनुष्य हमें संतुष्टि दे सकता है। मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त करनी है, तृप्ति प्राप्त करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान दे सकते हैं। भगवान की सेवा में लगने से 100% संतुष्टि मिल सकती है, क्योंकि हम भगवान से बिलोंगिंग है, हम भगवान का अंश है। इसलिए भगवान के साथ हमारी संतुष्टि हो सकती है 100%। नहीं तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करके संसार में दूसरे व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है। तो यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है।
हाँ, हमारी साधना भक्ति ऐसी है कि जैसे हम भोजन खाते हैं तो एक एक बाइट से तुष्टि प्राप्त होती है, वैसे साधना भक्ति में भी हम जितनी साधना एकाग्रचित्त से करेंगे तो हमारी पूर्ण तुष्टि हो जाएगी, यानी कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाएगा। और जब जिसको कृष्ण भावनामृत प्राप्त है उनका जीवन सुनिश्चित है, उनको चाहे वो जिए या मरे उनके लिए कोई चिंता का सवाल नहीं। तो उसका बारे में आगे बात करेंगे। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। हमारी शक्ति क्या है? आनंदमय अभ्यासात, हम भगवान की सेवा से आनंद और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद और शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी साधना सुनिश्चित होनी चाहिए। हमें किसी भी हाल में 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप का 16 माला से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए अगर मनुष्य जीवन सफल बनाना है। और जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की है गुरु के जरिए, उनको महामंत्र का 16 माला का जप, शास्त्र का अध्ययन के साथ साथ गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। गुरु के आदेश के प्रति हमें पूर्णतया आनंद इस जगत में नहीं मिल पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे हमारे पास 1000 करोड़ भी बैंक में है, वो पैसा हमें आनंद नहीं दे पाएगा। यह वैसे ही है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिल जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है। अनुभूति देखिए, जब तक अनुभूति नहीं है हम दूसरों की बात क्यों माने? हमारा मन का ये रोग है, हम अनुभव की बात करते हैं। हम 100 रुपया देते हैं तो 100 रुपये की चीज खरीद करने की आदत पड़ गई है। हमें शॉपिंग करने जाते हैं तो हम 100 रुपया देते हैं और तुरंत 100 रुपये के बदले में हमें हमारा सामान चाहिए। ये हमें आदत पड़ चुकी है। हम जो भी खर्च करते हैं, जो भी हमारी एनर्जी लगाते हैं, उसका रिजल्ट हमें ताबड़तोड़ प्राप्त करना चाहते हैं। और ये जो भगवान की भक्ति की अनुभूति है, ये अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय का मतलब है जैसे टीपे टीपे सरोवर भराए, हमारे गुजराती में कहते हैं, जैसे हम धीरे धीरे हमारी लक्ष्मी जीवन के लिए अर्जित करते हैं। हर महीना कुछ बचाते बचाते, एक साल भर कुछ बचाते, फिर 10 साल में कुछ और बचाकर बंगला बना देते, घर बना देते हैं। तो ऐसे हमारा लक्ष्य धीरे 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 हासिल करते हैं। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक उन्नति में भी हमें हमारी तुष्टि की अनुभूति जब तक होगी तब तक हमें दूसरों की बात सुनने की इच्छा नहीं होती। ये हमारा रोग लग चुका है, पदार्थ को, मन को रोग लगा हुआ है। जब तक हम साधु गुरु शास्त्र से, हम गुरु को मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो हमें आध्यात्मिक उपदेश के प्रति जागरूकता नहीं आती, बल्कि उदासीन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध लग जाता है, क्योंकि गुरु वैष्णव है और वैष्णव तुम्हारा कल्याण करने आए हैं और कल्याण करने वाले के प्रति तुम्हारी उदासीनता है, तुम उनको मनुष्य मानते हो। तो ऐसा वैष्णव अपराध से भी हमारी भक्ति में शुष्कता आ जाती है। तो ये हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए भक्ति के साधना, हमारी साधना भक्ति में। और जैसे यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। हमें भव रोग लगा है, ये भव रोग का इलाज कुशल उपचार यानी कि 16 माला तो करना ही है और दीक्षा लेकर गुरु के आदेशों को पालन करना है। कई लोग कहते हैं कि हमें दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है तो हम खाली स्कूल की कक्षा पढ़ पाएंगे, लेकिन भगवान का प्रेम की सेवा, प्रेममय सेवा में लगना, वो तो गुरु ही दिला सकता है। हम अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला करोगे तो भगवत धाम प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवत धाम जाकर क्या करना है उसका भी अभ्यास हमें गुरु के द्वारा करना चाहिए।
क्योंकि गुरु के द्वारा अगर हम ये अभ्यास नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारे सामने आ जाएंगे। हमें भगवान को क्या करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या कैसे स्वागत करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, उसका पता हमें नहीं होगा। तो ये कुशल उपचार और सुपथ्य रोग का इलाज है। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। देखिए, शरीर को अनुकूल बनाने के लिए, भक्ति के लिए हमें भगवान का प्रसाद खाना जरूरी है। मन को कंट्रोल करने में भगवान का प्रसाद सहाय कर सकता है, लेकिन मन को भी सहाय करने के लिए श्रवण अवस्था भी इतनी ही जरूरी है। जब मुख में भगवान का प्रसाद जाएगा और कानों में कृष्ण कथा जाएगी, ये दो इलाज प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमारे मन को कंट्रोल कर पाना बहुत इजी हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। नहीं तो क्या होगा, बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कबहु न पाया कृष्ण प्रेम धन। अगर हम कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, कृष्ण के बारे में नहीं सुनेंगे, हम प्रजल्प सुनते रहेंगे, हम सिनेमा के गाने सुनते रहेंगे, हम सांसारिक बातें सुनते रहेंगे, तो बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन कबहु न पाया। क्योंकि मन तो कीर्तन करने के बाद फिर कुछ और, मन इंद्रिय तुष्टि के लिए लहसुन प्याज खाना चाहता है, चाय पीना चाहता है। जो कृष्ण को अर्पण नहीं करते हैं वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कृष्ण भक्त बनना है, कई लोग कृष्ण भक्त को क्लेम तो करते हैं, लेकिन जो कृष्ण को अर्पण नहीं करते वो भी लेते हैं, यानी कि चाय, यानी कि लहसुन प्याज, गार्लिक ऑनियन। तो हमें इससे भी विरक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और ये ताकत हमारे अंदर कैसे आएगी? महामंत्र का नियमित जप करने से। अगर महामंत्र का जप नहीं करेंगे तो कोई बताएगा तो अरे भाई हम क्यों माने, हमें तो आदत लगी है, हम तो गार्लिक ऑनियन के बिना खाना नहीं खा सकते। ऐसे मूर्ख लोग कई लोग हैं, वो जीवन के लक्ष्य को नहीं समझते हैं। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है और यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो दवा लेने के साथ साथ हमें हमारा इंटेक भी, हमें डॉक्टर को पूछते हैं हम कि हमें क्या खाना चाहिए। आज बुखार आया है तो कुछ हल्का खाएंगे, हम हैवी नहीं खा सकते, नहीं तो लीवर पर सोजा आ जाएगा, सूजन आ जाएगी। तो ऐसे हम जैसे डॉक्टर के से सलाह लेते हैं, वैसे हमारी महामंत्र के साथ साथ हमें कृष्ण प्रसाद खाना, ये हमारे लिए एक सुपथ्य इलाज है। अभी भगवत गीता का मैराथन चल रहा है। श्रीमद् भागवत के अंदर हम देखते हैं 5वें अध्याय में और 11वें 12वें अध्याय में नरक लोक की भी विस्तृत वर्णन हुआ है। अलग अलग प्रकार के नरक हैं, अलग अलग प्रकार की यातनाएं हैं। मनुष्य अगर अजानता में भी पाप करता है तो अलग अलग 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं और अलग अलग नरक में अलग अलग सजाएं बताई गई है। अगर हम पढ़ ले या जान ले 28 प्रकार के नरक के अंदर क्या यातना है, तो मनुष्य कभी भी पाप करना छोड़ देगा, तुरंत छोड़ देगा। और ये पाप करना, जो दुनिया में सभी लोग पाप कर रहे हैं और गुरु के माध्यम से हमें गीता और भागवत मिले हैं, तो उनका पाप को रोकने के लिए हमें भगवत गीता सब तक पहुंचानी चाहिए, सबको गीता का ज्ञान पहुंचाना चाहिए। और जब तक उनको पता नहीं है कि वो गीता से क्या प्राप्त करते हैं, उनको पता है कि ये मेरे पीछे पड़ा है, ये मुझे गीता दे रहा है, हमें किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी साधना सही चलेगी तो हम गीता डिस्ट्रीब्यूट इजीली कर पाएंगे। हमारी साधना में गड़बड़ है तो हमारी गीता डिस्ट्रीब्यूशन में भी गड़बड़ हो जाएगी।
तो हमारी साधना नियमित होनी चाहिए। साथ साथ गीता डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए करते हैं कि आचार्यगण बताते हैं कि गीता हम तो फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। अरे प्रभु जी, तो आप 150 रुपया क्यों मांगते हैं? तो 150 रुपया तो खाली प्रिंटिंग और पेपर का और बाइंडिंग का कॉस्ट है। लेकिन गीता के अंदर का जो ज्ञान है, अब जो पूरी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी हो जाए तो अभी खरीद नहीं सकती। गीता के अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान पूरी दुनिया की संपत्ति इकट्ठी कर ले तो भी खरीद नहीं सकती। इतना ज्ञान का भंडार पड़ा है। और वो 150 रुपये में हम दे रहे, खाली पेपर और इंक और बाइंडिंग की कॉस्ट से दे रहे हैं। तो हमें उनको समझाना चाहिए और हमें उनका कल्याण के लिए गीता एक्चुअल में हम 150 रुपये लेके भी फ्री ऑफ चार्ज में दे रहे हैं। इसलिए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और जो जीवों के कल्याण के लिए और कृष्ण को प्रेमी बनने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो गीता का अभियान में लगता है, इससे अधिक क्या कहा जाए। जिसका स्थान भगवान के हृदय में पहुंच जाने वाला है, जो गीता को दूसरों को पहुंचाएगा, और वो व्यक्ति अगर गीता पढ़ेगा, वो व्यक्ति गीता को आत्मसात करने की कोई चेष्टा करेगा, 100 में से 2 व्यक्ति भी करेगा तो जो गीता देने वाला व्यक्ति है उसका स्थान भगवान के हृदय में पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त हम कलयुग में क्या चाहिए? हमें क्या धन चाहिए, क्या तंदुरुस्ती चाहिए, क्या समाज सेवा चाहिए, क्या इस जगत में क्या लेने आए हैं? कृष्ण प्रेम से अधिक हमें क्या चाहिए? हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद जी ने 12 महीना में इस्कॉन के अंदर गीता के जरिए और भागवत के जरिए हर महीने प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण उत्सव दिए हैं। और ये महीने में भगवान ने गीता बोली है, तो गीता जयंती आ रही है अगली एकादशी के दिन। बराबर 15 दिन बाकी है, आज से बराबर 15 दिन बाकी है, अगली एकादशी गीता जयंती है। और गीता जयंती के लिए आज से हमें गीता मैराथन पे हमें चल पड़ना चाहिए। मतलब अपनी आज के कोरोना के माध्यम में हमारे शारीरिक अवस्था को सुरक्षित रखकर, सोशल डिस्टेंस, मास्क रखकर हमें जीवों के कल्याण के लिए गीता का वितरित करना चाहिए। नहीं तो इस ब्रह्मांड की संपत्ति हमें दूसरों को दे रहे, वो इतने अज्ञानी लोग हैं कि गीता को लेने में झिझकते हैं। वो इतने अज्ञानी लोग हैं कि हमारे घर में गीता है बोल देते हैं। अगर घर में गीता है तो वो कभी ऐसे नहीं बोलते कि हमारा गीता घर में है। जिसने घर में गीता है उसने गीता को पढ़ा नहीं है, उसने गीता का पुस्तक देखा है, गीता को पढ़ा नहीं है। जिसने पढ़ा है वो गीता जिस अपने घर में है वो और भी गीता लेगा ताकि दूसरों को बांट सके। हमारे घर में गीता है का मतलब है कि हमने गीता को पढ़ा नहीं है। अगर हमने गीता को पढ़ा है तो हम दूसरों को बांटने के लिए और गीता लेंगे, क्योंकि गीता ही जीवन का सार है। गीता के अंदर का जो ज्ञान का भंडार है उसी के अंदर भक्ति छुपी हुई है। ये भगवत गीता जो है उसका पहला जो 6 अध्याय है वो कर्म पर आधारित, शायद बोल सकते हैं ज्ञान पर आधारित बोल सकते हैं, सॉरी कर्म पर आधारित बोल सकते हैं। लेकिन बीच का जो 6 अध्याय, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक वो भक्ति है, भक्ति योग है। और 13वां अध्याय से 18वां अध्याय ज्ञान है। तो पूरी भगवत गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति का समन्वय है। लेकिन भक्ति को बीच में 7 से 12वें अध्याय में है, पूरे संभाल के भगवान ने दी हुई है कि पूरी भगवत गीता का ज्ञान का उपयोग भक्ति के लिए करना है। गीता में भगवान ने कई भी अलग अलग योग बताए हैं, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, उसके बाद भक्ति योग बताया है। लेकिन ये सभी योग में भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि कर्म नाम अभिजानाति या योगी नाम अभिजानाति या ध्यानवाम अभिजानाति या सांख्यवाम अभिजानाति, एक बार भी भगवान ने नहीं कहा है। लेकिन भगवान ने गीता में 2 बार दोहराया है, भक्त्यामाम अभिजानाति, भक्त्यामाम अभिजानाति। तो हम दूसरों को भक्ति पहुंचाने के लिए
वो जो उसके जीवन की सार्थकता लाने के लिए, अगर वो व्यक्ति नहीं पढ़ेगा तो उनके परिवार में कोई पढ़ेगा, अगर उनके परिवार में कोई नहीं पढ़ेगा तो उनके घर में आए हुए गेस्ट कोई पढ़ेगा, अरे अरे उसके घर में कोई आया हुआ मेहमान पढ़ेगा, या तो उसके बर्थडे पार्टी में उसकी आगे की जनरेशन पढ़ेगी। लेकिन गीता अवश्य जिसके पास है, प्रभुपाद जी की गीता है, वो जीवन को कृष्ण के प्रति लेकर आएगी। प्रभुपाद जी की गीता जिसके पास है और वो एक बार भी पढ़ेगा तो कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण भक्तों का संग के लिए तुरंत उत्कृष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बीज है। प्रभुपाद जी ने हमें भगवान कृष्ण के वचन बीज के रूप में एज इट इज गीता के द्वारा माध्यम से पहुंचाया है। तो हम सब ये गीता जयंती के अवसर पर अपना भी कल्याण करें। गीता कृष्ण का हमें ये कंपटीशन लगानी चाहिए कि गीता कितनी देखी, वो कंपटीशन नहीं लगानी चाहिए, वो बाह्य अवस्था है। हमें ये कंपटीशन चलानी चाहिए कि हे प्रभु, जो भी गीता मेरे से वितरित हो सके करवाइए, ताकि ऐसे जीवों का कल्याण हो कि वो जीव आपका प्रेमी बने। जब जीवों को प्रेमी बनाने के लिए प्रार्थना करेंगे तब हमारे पास से भगवान बहुत भगवत गीता वितरित करवाएंगे। लेकिन हमारी साधना ठीक तरह हो तब। तो हमारी साधना 16 माला और हमारा नियम, 4 नियमों का पालन और शास्त्र का अध्ययन हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उपदेश करने बैठ जाएं और फिर ना ले तो बोलेंगे वो नहीं लेता है, वो कर्मी है। ऐसा कभी कोई भी जीव के प्रति हम अपराध ना करें। जीव की परिपक्वता अवस्था नहीं है तो वो ना भी बोल सकता है, और जब वो ना बोलता है, नहीं लेंगे, 10 में से 2 लेने वाले मिलेंगे, 8 ना बोलने वाले मिलेंगे। वो ना बोलेंगे तो हमें समझना है कि भगवान हमारे पास और सेवा करवाना चाहते हैं, और जीवों को गीता पहुंचाने के लिए हमारे पास और सेवा करवाना चाहता है। और ये सेवा करने से क्या होगा? हमारा अहंकार जमीन पर आ जाएगा, हमारा अहंकार नीचे आ जाए। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। और जिसकी साधना सही ढंग से चल रही है, वो विनम्र है, तो उनके द्वारा बड़ा बड़ा स्कोर भी करवाएगा भगवान। तो कोई भक्त के द्वारा ज्यादा भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बड़ा बड़ा स्कोर हासिल होता है, और किसी की साधना नहीं है और कोशिश कर रहा है साधना में भी स्टेबल होने के लिए, तो गीता में भी उसको 10 में से 2 लेने वाले मिलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको मिले, प्रार्थना करें कि प्रभु उसका वो जीव का कल्याण हो। खाली गीता लेकर नहीं, लेकर उसका अभ्यास करके उसको भी कृष्ण भक्ति मिले, वो भी एक दिन हमारी तरह भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए निकल पड़े। ऐसा हमारा भाव से गीता दूसरे को देना चाहिए कि जिसको मैं गीता दे रहा हूं वो भी एक दिन गीता डिस्ट्रीब्यूट करने चल पड़े। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े लोभी है, कंजूस है। किसका? कृष्ण प्रेम का। तो कृष्ण प्रेम का भूख हमें जगाने के लिए हमें गीता डिस्ट्रीब्यूशन, ये सुवर्ण अवसर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में हर महीने में कृष्ण उत्सव अलग अलग रूप में जगाया है। और कृष्ण उत्सव में हर महीने हम भक्त कोई ना कोई कृष्ण की सेवा में और भक्ति में लगे रहते हैं। ये भक्तों का संग से ही अनुकूल हो सकता है। अनुकूल्य से संकल्प, ये हमें संकल्प लेना चाहिए। बाकी सब विकल्प है, बाकी सब हमारी जिम्मेदारी है, सांसारिक जिम्मेदारी है, ये सब विकल्प है। संकल्प ये है कि हमें गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, और करना चाहिए प्रेम से, हृदय से, हाँ, लोभ से, स्वार्थ से हमें गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि जीवों का कल्याण हो। अगर जीवों का कल्याण नहीं है तो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन पाया है, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइया, हरि हरि विफले जन्म गुणाई। तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में हम सब लगे। जो नए नए लोग आते हैं उनको भी बोले कि आप कम से कम एक गीता दूसरों को बांटे। 1 गीता लो, 2 गीता लो, 4 गीता लो। अरे आपके घर में है, कोई बात नहीं,
आपके घर में आप दूसरों को गिफ्ट दे दो। हमें मैरिज सेरेमनी में या बर्थडे गिफ्ट में हमें एक ऐसा ट्रेंड चलाना चाहिए कि हम सिर्फ भगवत गीता को गिफ्ट में देंगे। संसारी लोग मृत्यु के बाद भगवत गीता देते हैं, लेकिन भगवत भक्त लोग जागते समय गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रभुपाद जी की करुणा है, ये भगवान की करुणा है कि जो हमें मिल पा रही है। तो आइए हम सब गीता जयंती के लिए जागृत हो जाए, लेकिन अपना ख्याल रखकर कोरोना के माध्यम में हमें पागल और भावोन्मुक्त नहीं हो जाना चाहिए कि अपने आप का ख्याल ना करें और फिर हॉस्पिटल जाना पड़े और फिर हमारा गीता जयंती हॉस्पिटल में चली जाए। ऐसा ना हो। हम ऑनलाइन भी गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग व्यक्ति को फोन करके। अलग अलग व्यक्ति को, हमारे समाज में कितने व्यक्ति हैं, हमारे रिश्तेदार कई दुनिया भर में है, बॉम्बे में है, एक पूरे इंडिया में है, उसको कुरियर करके गीता भेज सकते हैं। लेकिन गीता डिस्ट्रीब्यूट करें, हम घर में बैठ के ऑनलाइन भी गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन एक नियम बनाए कि हमें गीता जयंती के सुवर्ण अवसर आ रहा है, उस अवसर पे हमें सभी जीवों के द्वारा गीता डिस्ट्रीब्यूट करवाएं और हम स्वयं भी करें। तो ये सब आप सबसे प्रार्थना है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलना चाहती थी थोड़ा। सभी भक्तों को मैं निवेदन ऐसे कर सकती हूँ कि भगवत गीता है ना, ये टाइम में हम बाहर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं जा सकते हैं, तो हम भगवत गीता बुक्स अपने घर पर ही रख के, हमारे घर पे कोई भी गेस्ट आए, कोई भी मतलब रिश्तेदारी में हो, कोई भी आए, किसी भी व्यक्ति को हम भगवत गीता अपने घर पे है तो हम उनको दे सकते हैं और वो जीव, उसका पूरे परिवार का कल्याण हो सकता है एक गीता बुक देने से। बिल्कुल तो सही बात है। तो बाहर नहीं जा सकता है, वो अपने घर पे भी बुक रख के बुक डिस्ट्रीब्यूशन घर पे रहकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ये जो प्रसार गीता प्रसार पूरे साल तक कर सकते हैं। एक महीना में जो भक्त लोग को ले आएगा पूरा साल कर सकता है क्या गीता? ऐसा बात नहीं सही है। हाँ, बस ऐसे। लेकिन अगर हमारी साधना सही होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन सेवा ठीक से हो पाएगा। हमारा शरीर की अवस्था सही होनी चाहिए, हमारी साधना सही होनी चाहिए, हमारी शिक्षा सही होनी चाहिए और उसके बाद सेवा सही हो जाएगी। मैं वही बोल रही हूँ कि हम घर पे रहकर भी बिल्कुल माता जी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, जैसे कोई भी आया, सब्जी वाला आया कि जैसे कोई प्रेस वाला है कि कोई भी मतलब फ्लावर वाला की कोई भी, तो उनको हम समझा के दे सकते हैं। तो क्या बाहर जाने का भी जरूरत नहीं है। हाँ। और घर पे रहकर ही हम सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ सही बात है। मैं बाहर नहीं निकल पा रही तो मैं घर पे बुक रख के ऐसे ही सबको मतलब देती रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भगवान हमारा भाव देखते हैं और ये हमारी चेष्टा देखते हैं कि हम दूसरा का कल्याण चाहते हैं गीता देकर, तो भगवान को अच्छा लगता है। तो मैं इस कक्षा को यहाँ विराम देता हूँ। इस कक्षा का जो भी सुकृति है मैं गुरु को समर्पित करता हूँ, इस होलीनेस जय पताका स्वामी को। अगर इसके अंदर कोई त्रुटि या क्षति या गलती हुई है तो मेरी खुद की है, अपनी आपकी है। कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।